प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम आप लोगों के बीच 1.2 के जो प्रश्न हैं उसको लेकर के आए हैं। अगर आपने 1.1 के प्रश्न को नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जाकर उसको भी देख लें। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम इस चैप्टर के 1.2 के प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, क्या चीज़, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो क्या है, पहला का 1 नंबर प्रश्न क्या है, 140 संख्याएं है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में, तो कितना आ जाएगा 70। फिर 2 बार में कितना आ जाएगा 35। फिर कितना बार में, 5 बार में, तो 7 पचे 35। अब इसको इधर लिखिए, क्या लिखिए, इसको लिखिए 140 के 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा बताइए, 2 × 2 × 5 × 7, तो 2 × 2 × 5 × 7। इसी को आपको लिख देना है। कितना बार आया है 2, तो 2 बार। 5 एक ही बार आया है, 7 एक ही बार आया है। तो इसको गुणनफल के रूप में आपको इस प्रकार से क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अब दूसरा प्रश्न क्या है, 3825 है ना, 3825 है। दूसरा प्रश्न आपको है वो है 3825, ठीक है। अब देखिए यह जो 3825 है, इसको थोड़ा सा हम पेन को चेंज करते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। देखिए 3825 है। अब यह कितना बार में जाएगा, कितना बार में लगेगा, अब देख लीजिए 2 बार में तो जाएगा नहीं, कितना बार में जाएगा। अब 3 बार में जाने का क्या नियम है, सबको जोड़ करके अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 बार में चल जाएगा। जोड़ लीजिए, 3 8 11, 11 2 13, 5 18, बिल्कुल 3 बार में जाएगा। इसको लगाइए, 3 दूना 6, 2 22, 7 या 21, 1 15, 3 5 15। फिर 3 बार में जाएगा क्या, फिर देख लेते हैं। 2 1 3, 7 3 10, 5 15, बिल्कुल जाएगा। तो 3 बार में लगाए, 3 चौक 12, 3 दूना 6, अब बचा हुआ 1 और 15, तो 3 पचे 15, ठीक है। फिर देखते हैं, तो 4 2 6 5 11। अब 3 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में भी नहीं लगेगा। लगेगा कितना बार में, तो 5 बार में। तो लगाइए, 8 पचे 40, बचा 2 25, तो कहिएगा 25 25। फिर 5 बार में लगेगा, तो 5, तो 17 पचे 85। अब लिखिए, लिखने आता है आप लोगों को, बिल्कुल आता है। क्या लिखिएगा, 3825 का अभाज्य गुणनखंड, क्या चीज, अभाज्य गुणनखंड। हाँ कितना है बताइए, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 कितना बार आया है, 1 1 2 बार। फिर 5 कितना बार आया है, ये भी 2 बार, गुना क्या लिखेंगे 17। आई समझ में। चलिए फिर से आप चलते हैं, देख लेते हैं एक बार तीसरा प्रश्न क्या है। तो तीसरा में है 5005, ठीक है। तीसरा में क्या है, 5005। तो तीसरा में हम लोग चलते हैं 5005, है ना, 5005 है। चलिए इसको बनाते हैं, ये 5005 है, तो यह हो गया आपका 5005, ठीक है। अब कितना बार में इसको लगाएंगे, तो यह तो लगेगा आपको 5 बार में, तो यह लगेगा 5 बार में, तो 5 बार में इसको लगाएंगे तो हो गया आपका 1001, ठीक है। आप तो ये तो 5 बार में जाएगा नहीं, 7 बार में क्या जाएगा, लगा करके इसको 7 बार में देखिए, तो 7 3 30, 7 चौक 28, बिल्कुल 7 बार में जाएगा। तो लगाइए, कितना बार हो जाएगा, 7 एकम 7, बचा 3 30, 7 चौक 28, 2 21, 7 या 21। अब तो 7 बार में जाएगा नहीं,
9 बार में जाएगा, लग तो रहा है बिल्कुल। 9 5 53, नहीं 9 बार में तो नहीं जाएगा, 11 बार में जाएगा, बिल्कुल जाएगा 11 बार में। तो 11 बचा कितना, 3 33, 11 तिया 33। आप देखिए, आप लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या है, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। बस इसी रूप में आपको क्या करना है, लिख देना, क्योंकि डबल तो कोई है नहीं, अगर डबल रहता तब लिखते स्क्वायर में, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर क्या है प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न 74 29, ठीक है। क्या है, 74 29 है ना, 74 29 है। तो आपका चौथा जो प्रश्न है वो है 74 29, ठीक है। देख लेते हैं इसको भी, 74 29 को ना। आप देखिए 7429, ठीक है। आप देखिए इसको 2 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में भी नहीं जाएगा, क्योंकि 7 4 11 2 13 9, 13 9 कितना हो जाएगा 22, नहीं जाएगा 3 बार में, 4 बार में भी नहीं, 5 बार में भी नहीं, 7 बार में भी नहीं जाएगा। बताइए कितना बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा, 17 बार में जाएगा, 17 बार में जाएगा। देखिए लगा करके इसको देखिए, 17 चौक 68, ठीक है, 6 62, 17 तिया 51, और इधर बचेगा 11 119, बिल्कुल 17 बार में जा रहा है। लगाइए कितना बार में लगेगा, तो कहिएगा 17 चौक 68, कितना बचा 6 62, तो कहिएगा 17 तिया 51, तो क्या बचा 11 119, तो 17 7 119, 17 बार में चल गया। क्या 19 बार में लगेगा, लगाइए तो 19 बार में इसको लगाएंगे तो 19 दूना 38, बचेगा 5 27 एकदम लगेगा, लगाइए तो 19 दूना 38, ठीक है। 19 दूना 38 क्या बचा, इधर 5 इधर 7 57, तो 19 तिया 57। बस इसी को तो लिखना है, इसी को ही लिखना है, तो लिखिए ना इसको, 7429 का अभाज्य गुणनखंड, 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो लिखिएगा 17 गुना 19 गुना 23। बताइए कितना हल्का है, बस गुणनफल के रूप में आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है आपका, पांचवा प्रश्न इधर करते हैं ना। पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न ये है आपका 156 ना, 156 है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है आपका 156, 156 है, ठीक है, 156 है। अब चलिए कितना बार में जाएगा ये, 2 बार में, तो 7 दूना 14 और 1 16, 8 दूना 16, फिर 2 बार में लगाइए, 2 तिया 6, अब बचल का 1 18, कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 3 बार में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 3 बार में लगाएंगे तो 13 तिया 39। तो बस अब इसको लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड। बताइए 156 के अभाज्य गुणनखंड, 2 × 2 × 3 × 13। अब इसी को कितना बार 2 आया, तो 2 बार, 3 × 13, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए खत्म। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ से हमारा दूसरा प्रश्न शुरू होता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल जो होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल जो होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। क्या होगा, HCF गुना LCM। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान ये लेते हैं कि एक संख्या A है और दूसरी संख्या B है,
तो यह हो जाएगा HCF गुना LCM। अगर इसमें पहली संख्या निकालना रहेगा तो लिखेंगे HCF गुना LCM अपॉन दूसरी संख्या। अगर हमको दूसरी संख्या निकालना रहेगा तो HCF इंटू LCM अपॉन पहली संख्या। अगर हमको HCF ज्ञात करनी रहेगी तो लिखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अपॉन LCM। अगर आपको निकालना रहेगा LCM तो आप निकालिएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और क्या हो जाएगा डिवाइड बाय क्या, तो HCF। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इसको हम बारीकी से बनाते हैं, इस टाइप में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा जो है हल करने के लिए। इसके बाद हम लोग जब चौथा प्रश्न पर चलेंगे तो इस प्रकार से प्रश्न एक दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, साफ करते हैं, ये समझाने के लिए बताए हैं, और तब हम शुरू करते हैं आपका यह प्रश्न, ठीक है। चलिए, तो पहला कहता है आपका 26 और 91, क्या है 26 और 91। आराम से बनाइएगा इसको, ठीक है, ठीक है, आराम से इसको बनाएंगे। कैसे, पहला संख्या क्या है 26, बस इसको तोड़िए, कितना बार में लगेगा, 2 बार में, 13 दूना 26, और फिर लगाइए, अगर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 13 बार में लगाएंगे तो 1 आएगा, अगर लगाएंगे तो, ठीक है। 91 को देखिए, 91 को अब कितना बार में जाएगा ये बताइए तो, 7 बार में, 13 सत्ते 91, फिर 13 बार में 1, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड। बताओ, लिख सकते हैं ना, 26 के अभाज्य, अभाज्य सही कर देते हैं ना, अभाज्य सही कर देते हैं। 26 के अभाज्य गुणनखंड बताइए क्या होगा, 26 का 2 गुना 13 गुना 1, ठीक है। 91 के अभाज्य गुणनखंड, 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बताइए, 7 गुना 13 गुना 1। अब देखिए क्या होता है, अगर इसमें अगर हम आपको कहें कि HCF निकालने के लिए, क्या कहें HCF, HCF का मतलब हुआ कि जो दोनों में मिल गया वो HCF। तो देखिए दोनों में क्या मिल जाता है, 13 13 दोनों में मिल गया, और कुछ मिला है, एक तो सब में होता ही है, तो एक जो मान लेते ये भी एक है, तो 13 गुना 1, HCF कितना आ गया 13। LCM में पहले जो मिल गया उसको लिख लीजिए, तो 13 मिल गया, और उसके बाद जो नहीं मिला उसको लिखिए 2, ठीक है, और क्या है 7। तो बताइए क्या हो जाएगा, 13 दूना 26 और 26 गुना 7, तो 6 सत्ते 42 के 2 बाकी 4, और 7 दूना 14 और 4 18, 182। ये आपका आ गया क्या चीज़, 182। ये आपका आ गया LCM, क्या आ गया LCM। अब इसका जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच करते हैं ना, कहा है जांचो करने के लिए, तो ठीक है इसका जांच भी कीजिए। तो जांच जब करेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए, अब ये बताएं जांच में, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये भी लिख सकते हैं, बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिखिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। जैसे इच्छा है लिख सकते हैं आप HCF गुना LCM, ठीक है। देखिए पहली संख्या क्या है, तो 26 है, पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या आपका हो गया 26, 26, पहली संख्या आपका 26 है, गुना दूसरी संख्या क्या है बताइए, दूसरी संख्या क्या है 91 है, तो क्या लिखेंगे 91। HCF कितना आया है, तो HCF आया है 13, तो लिखेंगे 13, और LCM कितना है, तो आया है 182, तो क्या लिखेंगे 182। अब ये दोनों को गुना आप कर लीजिए, दोनों बराबर आएगा, कर लीजिए, मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। 91 है, 91 है, इसको 26 से गुना करेंगे तो 1 गुना 6 6, 9 6 54, ठीक है, 1 गुना 2 2, और 9 दूना 18, 6 4 2 6,
8 5 13, अब बचल का 1 तो 1 1 2, ये आ गया कितना 2366। कितना आया 2366। इसको भी आप कर लीजिए, 182 को 13 से गुना कर लीजिए। कहते हैं ना, देखिए 2 तिया 6, 8 तिया 24 के 4 बाकी 2 और 3 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 1 एकम 1, 6 4 2 6, 8 5 13 और 1 1 2, 2366 आया। यहाँ भी 2366 आया, तो लिखेंगे 2366 बराबर 2366। यही आपका जांच हो गया। क्या हो गया? जांच हो गया। हो गया जांच। ये आपका जांच मतलब बराबर आ गया, बिल्कुल ना। इसी को आप लिख सकते हैं प्रूव्ड ना। इसको क्या लिख सकते हैं? प्रूव्ड, यानी आपका जांच हो गया है। ठीक है ना, जांच ये आपका हो गया, दोनों बगल बराबर आ गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न को हम लोग बनाएंगे 336 और 54। क्या है? 336 और 54। दूसरा आपका जो प्रश्न है वो है 336 और 54। ठीक है, 336 और कितना है? 54 है। देखिए 336, अब चलिए इसको लगाते हैं कितना बार में? 2 बार में ना, 2 बार में। ठीक है, 16 दूना 32, 1 8 दूना 16, फिर 2 बार में 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 बार में 4 दूना 8 और उसके बाद 2 दूना 4, फिर 2 बार में 2 दूना 4 और यहाँ 2 एकम 2, फिर 3 बार में 3 सत्ते 21, फिर लगा लीजिए। हाँ ठीक है, चलिए फिर इधर 54 को कर लेते हैं। 2 बार में 27 दूना 54, फिर 3 बार में जाएगा 9 तिया 27, फिर 3 बार में 3 तिया 9, फिर 3 बार में लगा लीजिए 3 एकम 3। ठीक है, चलिए अब क्या लिख सकते हैं इसको क्या लिखेंगे? 336 के अभाज्य गुणनखंड। बताइए, 2 गुना 2 गुना 2 क्या है? 2 गुना 2 गुना क्या कह दूँ? 1 2 3 4 गो है, तो 1 2 3 4 गुना, बताइए 3 गुना 7 गुना 1, तो 3 गुना 7 गुना 1, बिल्कुल। अब देखिए 336 हो गया 54 के, 54 के अभाज्य गुणनखंड। बताइए 54 के अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना क्या गो 3 है? 1 2 3 गो 3, तो 1 2 3 गुना क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2 क्या गो है? तो 2 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 और 3 क्या गो है? तो 1 गो, 7 गुना 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं आप? 2 3 कितना है? 1 2 3 है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब इसका HCF क्या निकालते हैं? HCF का मतलब होता है जो दोनों में मिल गया। बताइए दोनों में क्या क्या मिला? ये 1 2 को 2 मिला, रेड पेन लेते हैं, रेड का ये 2। ठीक है, उसके बाद क्या मिला? 3 मिला। ठीक है, और कुछ मिला? 1 तो दोनों में है। ठीक है, तो 2 × 3 × 1 अगर करेंगे तो 2 तिया 6, HCF हमारा 6 आ गया। अगर LCM की बात करते हैं, LCM, तो बताइए जो मिल गया लिखिए ना, 6 मिल गया, ऐसे भी 2 तिया 6 करेंगे। बाकी जो नहीं मिला, 2 गुना 1 2 3, 3 को 2, ऊपर 7 है, नीचे 3 गुना 3। ठीक है, अब देखिए 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 को 7 से गुना करते हैं, तो 48 को 7 से गुना कीजिए, तो 8 7 56 के 6, बाकी 5 और 7 चौक 28 और 28 5 33, तो 336। और फिर इसको 3 से गुना करना है ना, तो 3 से गुना करेंगे 6 3 18,
3 तिया 9 1 10 के 0 बाकी 1 और 3 तिया 9 1 10 1008। फिर इसको कितना से गुना करना है? 3 से गुना करना है। 8 तिया 24 के 4 बाकी 2, 8 तिया 24 के 4 बाकी 2 और यह बाकी वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 0 से गुना करेंगे, फिर 0 ही, ठीक है ना, फिर 3। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो कितना आ गया एलसीएम इसका? तो एलसीएम इसका आ गया 3024। कितना आया? 3024, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं? तो अब इसका हम लोग जांच भी करते हैं, ठीक है, जांच करते हैं। चलिए जांच हम लोग करते हैं इसका, ठीक है, जांच करेंगे ना। कैसे जांच करेंगे? तो लिखेंगे इधर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या या दो संख्याओं का गुणनफल। जैसे लिखिए तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बराबर HCF गुना LCM। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो इसको हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो पहला संख्या यहाँ पर आ गया 336, हाँ, और दूसरा संख्या कितना आ जाएगा? 54। तो क्या लिखेंगे? 54 बराबर HCF। बताइए HCF कितना आया है? तो 6। HCF कितना आया? 6। LCM कितना आया है? LCM आया है 3024। तो क्या लिखेंगे? 3024। क्या लिखेंगे? 3024। आप देखिए इसको ध्यान से समझिए। 336 को आप 54 से गुना करके आप देख लीजिए। देखिए 336 को 54 से गुना कीजिए। 336 को 54 से गुना कीजिए। 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 आ 4 तिया 12 2 14 के 4 बाकी 1 आ 4 तिया 12 1 13 6 5 30 के 0 बाकी 3 5 तिया 15 3 18 का 8 बाकी 1 5 तिया 15 1 16। ये आपका आ गया 4 4 11 6 1 7 1 8 और ये आ गया आपका 18 144। इधर भी कर लेते हैं 3 ऐसे तो डायरेक्ट हो जाएगा। 6 चौक 24 के 4 बाकी कितना बचा? 2, हाँ, उसके बाद 6 दूना 12 2 14 के 4 बाकी 1, इधर 1 हो जाएगा। 6 3 18 18 144 18 144। बताइए कि आपका ये भी जांच हो गया ना? ये हो गया, मिल गया, हाँ, इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड ना। ये हो गया आपका ना, इसको लिख भी सकते हैं आप। दोनों तरफ LHS बराबर RHS बराबर है, दोनों तरफ है ना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्या था। तीसरा प्रश्न है 510 और 92। 510 और 92 तीसरा, इसमें आपका है 510 और 92, ठीक है। अब देखिए ये 510 को हम लोग क्या करेंगे? 2 से लगाएंगे। 2 दूना 4 1 11 2 5 10 और फिर कितना बार में जाएगा? 2 5 10। फिर देखिए कितना बार में लगाएंगे? 2 बार में लगेगा? तो बिल्कुल नहीं लगेगा। ये 2 बार में बिल्कुल नहीं लगेगा। तो कितना बार में लगाएंगे इसको? इसको लगाएंगे हम लोग 5 5 10 2 12 यानी कि 3 बार में जाएगा। तो 8 तिया 24 और 1 15। फिर लगाएंगे इसको कितना बार में? 5 बार में। 17 25 85। फिर 17 बार में 1। इधर देखिए 92 92, इसको लगाइए 2 बार में। 2 बार में जैसे ही इसको लगाइएगा तो कितना आ जाएगा? 46 46। फिर 2 बार में लगाइए, कितना बार में लगेगा? 23 बार में। फिर इसको लगाइए 23 बार, तो 1 बार में लगेगा ना। इसको आप लिख लीजिए। क्या कीजिए? लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए तो 510 510 510 ना के अभाज्य गुणनखंड बराबर, बताइए क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 92 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 23 गुना 1। अब इसमें बताइए आप कि क्या क्या मिल रहा है? HCF बराबर क्या होगा? 2 मिल रहा है दोनों में, और बताइए और कुछ मिल रहा है? 2 दोनों में मिल रहा है, 1
भी दोनों में मिल रहा है, तो 2 गुना 1 बराबर 2। एलसीएम, तो जो दोनों में मिल गया तो 2 मिल गया, जो नहीं मिला उसको लिखते जाइए। तो 3 5 17, तो 3 गुना 5 गुना 17, इधर देखिए 2 और 23, तो 2 गुना 23। आप गुना कीजिए, 2 तिया 6, 6 पचे 30, और 30 गुना 17, तो 30 गुना 17 हो जाएगा आपका 510, और 510 गुना 2, तो 510 गुना 2 हो जाएगा 1020, और 1020 को 23 से गुना कर लीजिए। 1020 को आप 23 से गुना कर लीजिए, तो 0 2 तिया 6, 0 3, इधर गुना कीजिए, 0 2 गुना 4, 0 और 2, 0 6 4 3 2, 23 460, तो क्या हो जाएगा 23 460। अब देखिए इधर इरेज करते हैं और जांच भी करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, जांच करते हैं, हाँ, क्योंकि जांच भी तो कहा है करने के लिए, तो इसको जांच कीजिए। तो क्या लिखिएगा जांच में, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, या आप लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। देखिए पहली संख्या क्या है 510, तो लिखिएगा 510। दूसरी संख्या क्या है 93। HCF कितनी आई है इसकी, HCF 2, और LCM कितनी है, तो LCM है 23460, 23460। अब इसको गुना कर लेते हैं, 510 को 92 से गुना करना है, तो बताइए 0 2 10, इधर 0 9 45, जोड़िए 0 2 9 6 4 46 920, इसको गुना कर लीजिए। इसको गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12 12, लग रहा है तो कहीं गलती है, सॉरी 23 46 60 है, 0 हाँ 0 छोड़ दिए थे ना। अब गुना कीजिए, 0 गुना 2 तो हो जाएगा 0, 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 4 दूना 8 है 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, बताइए 46 920, 46 920। ये जांच हो गया, तो आप इसको प्रूफ लिख सकते हैं। LHC ये हो जाएगा क्या चीज, तो इधर RHS बराबर LHS, या इसको भी आप लिख सकते हैं, इसको इंग्लिश कर देते हैं ना। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया आपका दूसरा नंबर का सवाल। अब तीसरे नंबर पर हम लोग चलते हैं। तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब आराम से निकालिए, जैसे आपको बताएं वैसे बनाइए। देखिए जैसे कि 12 15 और 21 का कहना है, एक नंबर में क्या है 12 15 और 21, तीनों का निकाल देते हैं, ठीक है। निकलेगा, निकल सकता। चलिए देखिए 12 का पहले लगाते हैं, 2 बार में 6 दूना 12, फिर 2 बार में 3 दूना 6, फिर 3 बार में 1, फिर 15 को लगाते हैं, 15 को 3 पचे 15, फिर 5 बार में 1, फिर 21 को लगाते हैं, 3 बार में 7 या 21, फिर 7 बार में 1। अब इसको लिखिए, क्या लिखिए, इसको लिखिए क्या, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड, थोड़ा बढ़िया से 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, 15 के अभाज्य गुणनखंड, इसका मतलब सेम वही संख्या आ जाएगा, वही बातें आ जाएंगी ना। तो 3 गुना 5 गुना 1, ठीक है। 21 के अभाज्य गुणनखंड, तो 3 गुना 7 गुना 1, ठीक है। अब बताइए इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कह रहा है HCF LCM दोनों निकालने के लिए, तो निकाल ला, हम लोग कहते हैं निकाल लीजिए। भोजपुरी हम लोगों के यहाँ बोलता है निकाल, क्या बोलता है भोजपुरी, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा भोजपुरी कैसे बोलता है, निकालना मतलब, ठीक है। HCF
HCF में आप देख लीजिए कि जो दोनों मिल जाता है, क्या क्या मिल गया दोनों में, ये 3 मिल गया, ये 3 मिल गया और ये 3 मिल गया, और कुछ भी बात नहीं है। और एक तो सब में है ही, तो 3 गुना 1 बराबर 3 ना। एलसीएम, एलसीएम तो पहले 3 मिल गया तो 3 और 1 तो सब में है ही, जो नहीं मिला 2 2। और बोलिए 5 और 7, 5 और 7 देखिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 25 60, और 60 गुना 7 420, 6 7 42, क्या हो जाएगा 420 ना। चलिए अब दूसरा चलते हैं। दूसरा हम लोग बनाते हैं आपका प्रश्न। हाँ तो चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं यहाँ 17 23 और 29 का, 17 इधर 23 इधर 29, ठीक है। 17 को बताइए, ये तो अभाज्य संख्या है, एक बार में 23, ये सब अभाज्य गुणनखंड है, ये सब खुद अभाज्य संख्या ना। बताइए जब भी कहेगा ना अभाज्य संख्याओं का HCF जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे 2 लगातार अभाज्य संख्या है, एगो 2 है एगो 5 है, दोनों अभाज्य संख्या है। अगर इसका हम HCF निकालेंगे तो जैसे इच्छा है वैसे निकालिए। अगर 2 से हम 5 में लगाएंगे तो 2 दूना 4, एक बार में 2 आप लोग ऐसे भाज्य यदि बनाते हैं HCF हर हमेशा 1 ही आएगा, या 2 ऐसे करके बनाएंगे तो 2 में कौन कौन संख्या आएगा, 1 गुना 2 और 5 निकालेंगे तो 1 गुना 5, बताइए जो दोनों मिल जाएगा 1 HCF होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में इतना कुछ करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपको बना लेना, ये सब सब्जेक्टिव है तो थोड़ा आप लोग को बनाते हैं स्टैंडर्ड जो है बताना पड़ता है, थोड़ा सा गुना करना भी पड़ता है, ठीक है। जब आगे आप पढ़िएगा कंपटीशन वगैरह पढ़िएगा तो सब करने की झंझट नहीं है, ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, तुरंत हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसमें आप लिखना पड़ेगा आपको 17 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखना पड़ेगा, 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 का अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि YouTube में बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्रकार के जुड़े रहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे रहते हैं जिसका बेसिक बहुत कमजोर रहता है, तो उस ढंग से बताना पड़ता है, ठीक है। 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 का अभाज्य गुणनखंड, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड तो 17 गुना 3, ठीक है। 23 का अभाज्य गुणनखंड तो 23 गुना 3, 29 का अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो जाएगा 29 गुना 3, ठीक है। बताइए इसका आप निकाल लीजिए HCF, कैसे लिखेंगे HCF, मतलब जो दोनों में आ गया, दोनों में क्या क्या आया है, एक एक तो लिखेंगे, एक LCM तो पहले आप लिखिए जो दोनों में आया, एक तो सभी संख्या तब पर भी लिख लीजिए, 17 गुना 23 गुना 29, कहते हैं पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, वही हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, गुना कर ही लीजिए आप लोग, ठीक है ना, गुना कर ही लीजिए। तो पहले 17 को 23 से गुना करते हैं ना, 17 से 23 गुना कीजिए, तो 21 एक बाकी 2 और 3 2 5, 7 गुना 14 और 2 3, ये आ गया 1 5 4 9 और 3। अब इसको गुना करना है, चूंकि 23 और 17 को गुना कर दिए, बचा 29, तो 29 से गुना कर देते हैं। कीजिए 1 गुना 9 9, 9 9 81, 1 बाकी 8 और 9 या 27 8 35, इसको भी कर लेते हैं। 1 गुना 2 2, 9 गुना 18 और 3 गुना 6 1 7, 3 गुना 6 1 7, 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10 1 11, 11 33 9, कितना आ जाएगा 11 33 9, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बना लीजिएगा। अब एक प्रश्न बचा हुआ 8 9 25, इसको भी खत्म कर देते हैं बना करके। 8 9 25, 8 9 25, 8 9 और 25, यही है ना, 8 9 और 25 यही है, 8 9 और 25 देख लीजिए, 8 9 और 25, ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको क्या करते हैं हल करते हैं। देखिए 8 है संख्या, 8
2 बार में 4 दूना 8, फिर 2 बार में 2 दूना 4, फिर 2 बार में 1, फिर 9, 3 बार में 3 तिया 9, फिर लगाइए 3 बार में। ठीक है, अब कितना है 25, 25 है ना, 25, 25, 5, 1। ठीक है, अब बोलिए अब क्या लिखना है इसमें, अब लिखना है आपको 8 के अभाज्य गुणनखंड, 8 के अभाज्य गुणनखंड। ये दिखाई पड़ रहा है आपको, ये कलम देखने में इसको दिक्कत होता होगा, ये पेन मैं इसमें यूज कर लेता हूँ इसको। 8 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 5 गुना 5 गुना। अब बताइए, अब इसमें लिखना है आपको HCF। क्या लिखना है HCF, तो लिखेंगे HCF जो दोनों में मिल गया। क्या मिला, दोनों में तो एक सब में मिला और दूसरा कुछ तो मिलवे नहीं किया, तो एक क्या हो जाएगा। एलसीएम जो दोनों में मिल गया तो एक लिख लीजिए, एक तो सब में होता ही है। जो नहीं मिला 2 2 2, 3 को 2 नहीं मिला तो 3 को 2 कम लिख सकते हैं 2 का 2, या ऐसे लिख लीजिए, क्या दिक्कत है 2 गुना 2, इसको 3 गुना 3, 3 गुना 2, इसको 5 गुना 5 गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72, 72 को 5 से गुना कर लीजिए। तो 72 को अगर गुना करेंगे 72 गुना 5 गुना 5, अब देखिए तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 7 पचे 35, 1 36, 360, और इसको 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 गुना 5 0, 6 पचे 30 के 0 बाकी 3, इधर हो जाएगा 5 या 15 3 18। इसका क्या आ जाएगा आपका एलसीएम 1800। आई समझ में। चलिए बढ़ते हैं, ये सब का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर ये सारे प्रश्नों का आप जो हल किए हैं इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ, उस पर को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारा ये जो है क्लास पीडीएफ है वो मिल जाएगा। वो उसके अलावे हर एक सब्जेक्ट का आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा, जो हैंड राइटिंग नोट्स होता है वो नोट्स आपको मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन भी कर लेंगे। ठीक है, नीचे आप लोगों को वहाँ पर चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक रहेगा, उसको जाकर के आप ज्वाइन ही कर लेंगे, या फिर आप यूट्यूब को डिस्क्रिप्शन जब ऑन खोलिएगा उसमें सारा चीज़ का दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि HCF निकालना है आपको। क्या निकालना है, HCF निकालना है ना। HCF निकालना है आपको 306 और 657 का। HCF नहीं निकालना, LCM निकालना है। HCF दिया हुआ है इसका, ठीक है, यह पहली संख्या या दूसरी संख्या, 2 संख्या दिया हुआ है, इसका HCF 9 दिया हुआ है और LCM आपसे पूछा है। ठीक है, अब ये आप लोगों को हर हमेशा ये याद रखना, 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है, मान लेते हैं पहला संख्या A है दूसरा संख्या B है, उसका जो निकालेंगे तो क्या होगा HCF गुना LCM। अगर इसी में अगर हमको LCM कहा रहा है निकालने के लिए तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा A गुना B अपॉन HCF। तो ऐसे आपको हल करना है। ठीक है, बस सेम टू सेम ऐसे ही हम बनाते हैं, आपको ध्यान से यहाँ देखना है। ठीक है, देखिए इसका मतलब पहला संख्या 306 दिया हुआ है, पहली संख्या क्या दिया हुआ समझिएगा बारीकी से, ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा, अच्छा से बता देते, गौर से देखिएगा। पहला संख्या इसका मतलब है पहली संख्या जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 306। दूसरी संख्या दिया हुआ है आपको कितना, तो 657। ठीक है, और HCF दिया हुआ है आपको कितना, 9, और पूछा क्या है LCM। तो अब ये पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और क्या हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे क्या चीज HCF, क्या हो जाएगा HCF। ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो पहली संख्या कितना है 306, तो 306 का गुना 657। ठीक है, दूसरी संख्या है, और HCF कितना है 9, इसको आप काट भी सकते हैं, काटिए इसको, तो 3 बार में काटिएगा, 3 किया 9, इसको काटेंगे 3 एकम 3 0 3 गुना 6।
फिर इसको काट सकते हैं। 6 5 11 7 18 होता है, इसको काट लिए। 3 दूना 6 ना, और 3 एकम 3 2 27 9 27। तो आ गया आपका 102 और 219। इसको आप गुना कर लीजिए। 102 को गुना करना है 219। 9 दूना 18, 1 गुना 9 9, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, इधर गुना कीजिएगा 2 दूना 4, 0 गुना 2 हो जाएगा 0, 1 गुना 2 2। इसको लिखिए, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 1 3, 9 4 13, ठीक है, 1 1 2, ये हो जाएगा 2, 22 33 8। कितना आ जाएगा? 22 33 8। ये आप आसानी से बना सकते हैं इसे, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट भी आप इसको बना सकते थे। कैसे बनाते हैं आप? ऐसे भी बना सकते हैं, एलसीएम बराबर लिख करके ऐसे भी बना सकते थे आप, ठीक है ना। और ऐसे भी बना सकते थे, डायरेक्ट लिखते एलसीएम बराबर आपका कितना हो जाएगा? पहला संख्या 306 गुना 657, और उसके बाद इससे भाग दे देते आप, तो 9 से आप भाग दे देते, तो ये निकल करके आ जाता कितना? अभी निकाले हैं ना, तो 22 33 8। क्या आ जाता? 22 33 8। और इसको ऐसे लिख देते एलसीएम कितना? 306 और 657 इसकल टू 22 33 8। ऐसे भी आप लिख सकते थे, ठीक है ना। चलिए बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आगे है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। वाह, क्या प्रश्न है, देखिए समझिए। तो 6, अब बताइए 6 संख्या है 6 अंक के रूप में, ठीक है ना। तो बताइए इसको अगर तोड़ेंगे तो किसके रूप में टूटेगा? 2 into 3 के रूप में टूटेगा। तो आप लोगों को बताए हैं कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसमें क्या रहे, हर का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड आएगा वो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 5 दोनों होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी रहेगा तो वो नहीं आएगा। अब देखिए इसको आप लिखना है, जांच कीजिए। अब देखिए 0 पर समाप्त हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगा संख्या। लिखेंगे चूंकि हाँ किसी प्राकृत संख्या, क्या लिखेंगे? चूंकि किसी प्राकृत संख्या के लिए 6 अंक 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसका अभाज्य गुणनखंड दो या 5 रहे या 2 5 दोनों रहे या 2 और 5 दोनों रहे, दोनों रहे। इसलिए ठीक है ना, क्या लिखेंगे? इसलिए यह 0 पर क्या 6 अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकते। बस इसको क्या करना है, आपको लिख देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आगे है कि व्याख्या कीजिए कि यह जो है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 ये जो दिया हुआ है ये भाज्य संख्या क्यों है? यह भाज्य संख्या क्यों है? देखिए तो सबसे पहले ये संख्या को देखेंगे, इसको मान लेते हैं ए है, यह ए है। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 के, इसको मान लेते हैं बी है, ठीक है ना। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 2 5, ठीक है ना। इसको क्या किए? मान लिया ना। चलिए अब इसको आराम से क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। देखिए आप देखिए इसमें जो कौन ऐसा संख्या है जो 2 है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो कहिएगा सब 13 है, तो 13 है।
तो 7 गुना 11, 13 कॉमन ले लिए, एक बचा यहाँ प्लस, तो ये हो गया 13। और इसको लिखेंगे तो 11 सत्ते 77, 77 गुना 1 तो 77 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 13 और 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा 78। ठीक है ना। अब बताइए भाज्य संख्या होने का क्या नियम है। भाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो भाज्य संख्या वही होगा जिसका गुणनखंड स्वयं और एक के अलावे कोई दूसरा होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए स्वयं तो मान लेते हैं कि जैसे हम बताएं आप लोगों को 2, तो 2 का स्वयं 2 हो गया और 1 हो गया, इसके अलावे दूसरा कोई नहीं है, तो यह जो है आपका क्या नहीं होगा, भाज्य नहीं होगा। लेकिन यहीं पर अगर हम देखेंगे 4, तो यह तो स्वयं 4 से तो लगेगा ही, 2 से भी लगेगा और 1 से भी लगेगा, ये आपका हो गया भाज्य संख्या। तो अब आप हमको ये चीज बताइए कि 13 गुना 78 हो गया और 1 तो सब संख्या में होता है। अब आप जो है हमको आप बताइए कि क्या यह भाज्य संख्या होगी, बताइएगा हाँ सर बिल्कुल होगा। इसलिए लिखेंगे, इसलिए इस चूंकि पहले लिखा देते ना बढ़िया से लिखे लीजिए, चूंकि क्यों है क्वेश्चन पूछा लिखना पड़ेगा ना, लिखना क्या चीज, चूंकि इसका अभाज्य गुणनखंड दो से अधिक है ना, इसलिए यह भाज्य संख्या 2 से अधिक है ना। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, इधर वाला बनाते हैं। अब बोलिए इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, तो कहिएगा सर 5 5 दोनों में है तो 5 ले लीजिए। 5 लेंगे तो 7 गुना 6, 5 की जगह 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस। ठीक है, अब देखिए ये 5 हो जाएगा, अब 7 6 42 और ये हो जाएगा 42 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2, इसको गुना कर 3 गुना 6, 1 से गुना करेंगे तो ही होगा प्लस 1 और 5 42 गुना 4 तो 4 गुना 8 और 4 चौक 16, 168 गुना 6 प्लस 1। ठीक है, तो 5 इसको गुना कीजिए, 8 6 का 48, 48 का 8 बाकी 4, 6 36 और 4 40 की 0 बाकी 4 और 6 4 10, 1008 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 गुना 1009। बताइए इसमें भी संख्या तो इसमें भी टेक हो गई करेगा, सेम चीज इसमें लिख लीजिएगा। इसलिए यह तो कौन सी संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। इतना लिख लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल ये काम देते हैं आप लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है और यह है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इसको वृत्त बनाते हैं ना, तो इसको वृत्त बनाते हैं अच्छा से, पूरा बढ़िया से नहीं बनना है, इसको बनाते हैं बढ़िया से, इसको बनाते हैं बढ़िया से ना, निकालते हैं वृत्त, निकालते हैं वृत्त को निकालते हैं कहाँ से, तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो ये तो रूलर हो गया, शेप आ जाओ, हाँ आ जाओ बाहर निकलो। कैसे नहीं लगा हो, लग रहा है कि नहीं दिखेगा ना, बनाते हैं। बना ही देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यह वृत्त है। ठीक है ना, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है।
सोनिया एक लड़की है, उसको लगता है 18 मिनट, 18 मिनट। ठीक है, चलिए। और जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना मिनट लगता है? रवि को लगता है 12 मिनट। ठीक है, और मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है ना, और एक ही दिशा में चलता है, तो कितने समय बाद हुए पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कह रहा कि कितने समय के बाद वह उसी स्थान पर मिलेंगे, नहीं प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसके लिए आपको दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको दोनों का निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो निकाल लीजिए 18 का और 12 का, जैसे बताएं वैसे निकाल लीजिए, जैसे आता है वैसे निकाल सकते हैं। तो 18 का निकालेंगे तो 2 बार में 9 दूना 18, फिर 3 बार में 3 तिया 9, बस 3 बार में लगाइए 1 12, तो 2 बार में 6 दूना 12, फिर 2 बार में 2 तिया 6, फिर 3 बार में तो 1। ठीक है ना, ऐसे नहीं कहा भाज्य गुणनफल विधि से, लेकिन मैं आपको उसी विधि से बता देता हूँ, तो उसको सीखे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग सीखे हैं, इसको 2-3 बार बनाइएगा तब बनेगा। अब देखिए 18 का अभाज्य गुणनफल लिख लीजिए। 18 का, तो 18 का अभाज्य गुणनफल अगर हम लिखेंगे 18 के अभाज्य गुणनफल, बताइए क्या होगा? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। ठीक है, और 12 के 2 गुना 2 गुना 3 गुना, चूंकि एलसीएम निकालना है डायरेक्ट हम यहाँ एलसीएम निकाल देते हैं। आपको एलसीएम निकाल देते हैं ना डायरेक्ट, आपको हम यहाँ एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम बराबर एलसीएम, एससीएफ पहले निकालना, एससीएफ जो दोनों में मिल गया, तो 2 दोनों में मिल गया, 3 दोनों में मिल गया, 1 तो सब मिल गया, 2-3 दोनों मिल गया। एससीएफ 6, जो 6 मिल गया वो हो गया, जो नहीं मिला उसको लिखेंगे तो 3 गुना 2, तो 3 गुना 2, 6 18 दूना 36। कितना मिनट के बाद दोनों मिलेगा? 36 मिनट के बाद एक ही जगह पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 मिनट। क्या हो जाएगा? 36 मिनट। तो इस प्रकार से हमारा यह 1.2 का जो क्वेश्चन था वो आपका खत्म हो गया। अब आपको यहीं पर आपको 1.3, 1.4 इस प्रकार से दूसरे तीसरे हर एक चैप्टर का यहाँ पर पूर्ण रूपेण से अच्छे से बताया गया होगा। आप लोग चैनल पर जाकर के पूरे वीडियो को आसानी से देखिए, और यह जो है आपके जो बोर्ड एग्जाम है उस बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छा नंबर लाने में आपको हमारी यह संस्था आपको मदद करेगी। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।